Hello friends, how are you? I hope everything will be fine. As per our discussion in our last lecture, today we will discuss ionization constant of water. In a simple language, the popular term is ionic product of water. Now let's start without any other बकवास. चलो शुरू करते हैं. हाँ बेटा, टुडे टॉपिक इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. ओके बेटा, नाउ लेट्स कंटिन्यू. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी इसको कहते हैं, लेकिन आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर ये एक पॉपुलर टर्म है, तो हमें इसके बारे में समझना है. एक्चुअली होता क्या है, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और जब हम लोग प्योर वाटर की बात करते हैं तो वहां पर जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन है और कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन है वो हम लोग इक्वल मान के चलते हैं. देखो चलो हम लोग यहाँ पर एक इक्वेशन मान के चलते हैं. मान लेते हैं सपोज हमने यहाँ लिख लिया वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. देखो अगर हमने यहां पर लेते हैं, अगर हमने H2O को H2O के साथ ही ऐड किया तो जब ये आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा तो मान लेते हैं इस H2O का एक हाइड्रोजन यहां चला गया, प्रोटोनेशन हो गया, तो यहां पर बना लेगा ये वाला H2O क्या बना लेगा H3O+ और यहां क्या बना लेगा OH-. तो जब वाटर का एक मॉलिक्यूल अपने ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ प्रोटॉन को ट्रांसफर कर देता है तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑटो प्रोटोलिसिस कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑटो प्रोटोलिसिस. दैट इज कॉल्ड ऑटो प्रोटोलिसिस. ठीक है बेटा, इसी इक्वेशन को अगर ऐसे लिख दिया जाए H2O रिवर्स एरो H+ OH-, तो ये भी आपका सेम इक्वेशंस को शो करेगा, सेम प्रॉपर्टी को शो करेगा, बस इस इक्वेशंस को लिखने का तरीका डिफरेंट है. तो उस कंडीशंस पर अगर हम लोग यहां पर अप्लाई कर दें, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर मास एक्शन अप्लाई कर देते हैं तो एट इक्विलिब्रियम K इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो हम लोग लिख सकते हैं H3O+ OH- डिवाइडेड बाय H2O और H2O. ये H2 दोनों आपस में कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, K इक्वल टू H3O+ OH- डिवाइडेड बाय H2O का होल स्क्वायर. अब इस H2O को यहां ट्रांसफर कर देंगे. नाउ वी हैव K इंटू H2O का होल स्क्वायर इक्वल टू H3O+ और OH-. चूंकि ये H2O का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और H2 कंसंट्रेशन का जो मल्टीपल होगा वो वाटर कांस्टेंट Kw को रिप्रेजेंट करेगा. नाउ वी हैव Kw इक्वल H3O+ और OH-. सिमिलरली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Kw इक्वल H3O+ ऑलरेडी H+ के बराबर होगा तो H+ और OH-. तो हम लोग इनको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो देखो जरा यहां पर जो Kw है वो Kw क्या है, वो आपका आयनिक प्रोडक्ट है. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट. क्या कह सकते हैं, और आयोनाइजेशन कांस्टेंट. तो अगर ध्यान से देखें ये जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, ये जो Kw है, ये Kw किसके बराबर है, H+ और OH- के मल्टीपल के. तो अगर H+ और OH- के कंसंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर वो Kw के बराबर होगा. तो इस बेस पर
इसकी डेफिनेशंस को हम लोग नोट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H plus and OH minus ion, H plus and OH minus ion of water is called ionic product of water। समझ गए बेटा? क्या लिखा है? द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H plus and OH minus ion of a water is called ionic product of water। वाटर के H plus और OH minus के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को क्या कहा गया? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको हम लोग इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अब एक चीज आपको और याद रखनी है, यहां पर जो कंडीशन है वो टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट है, मतलब फिक्स टेम्परेचर है। इट मींस हम लोग लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस केस में यहां पर H प्लस और OH माइनस का जो मल्टीपल होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो किसके बराबर होगा? KW के। अब यहां पर एक चीज और याद रखनी है, यहां पर जो टेम्परेचर डिस्कस किया गया वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, अभी हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। और जब हम लोग प्योर वाटर की बात करते हैं तो प्योर वाटर में H प्लस और OH माइनस का जो कंसंट्रेशन होता है वो आपस में क्या होता है? इक्वल। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। हम यहां पर ये बात नोट कर लेंगे, क्या? इन अ प्योर H2O, जब प्योर H2O की बात की जाएगी तो जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है वो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस के बराबर होगा। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आपस में बराबर होगा तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं नाउ KW इक्वल H प्लस OH माइनस, और फिर से लिख देंगे इफ H प्लस इक्वल टू OH माइनस देन KW इक्वल H प्लस OH माइनस की जगह हमने H प्लस ले लिया तो फिर KW इक्वल क्या बनेगा? H प्लस का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे जो KW की वैल्यू को हम लोग मान लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पर। ये प्रैक्टिकली है कि KW का वैल्यू 1.008 इंटू 10⁻⁻14 होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या? एट 25 डिग्री सेल्सियस, या इसी को हम लोग 298 केल्विन भी लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ वाटर कांस्टेंट मतलब KW इक्वल 1.008 इंटू 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर होता है। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी इसी वैल्यू को हम लोग KW इक्वल लिख लेते हैं 1 इंटू 10⁻⁻14। ऐसा क्यों लिख लेते हैं? थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में इजी हो। तो अगर हम लोगों ने यहां पर मान लिया, अगर हमने यहां पर नोट किया इफ KW इक्वल 1 इंटू 10⁻⁻14, नाउ क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻⁻14 इक्वल टू H प्लस का स्क्वायर। तो अब क्या होगा? H प्लस स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻14, फाइनली H प्लस इक्वल टू रूट ऑफ 10⁻⁻14, फाइनली वी कैन से H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻7। इट मींस इन अ प्योर H2O मॉलिक्यूल, मतलब जब वाटर एकदम प्योर फॉर्म में है उस केस में H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन आपस में क्या होगी? 10⁻⁻7। इसका मतलब ये हुआ दैट इज H प्लस इक्वल टू OH माइनस इक्वल टू 10⁻⁻7। तो ये तो वाटर के कंडीशंस के कंसंट्रेशन पर बेस होकर हम लोगों ने वैल्यू निकाला। तो अब आपको एक चीज और याद रखना है। क्या याद रखना है?
जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते चले जाएंगे, KW आई मीन वाटर के कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ता है। आई मीन H+ की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, OH- की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे जैसे डिसोसिएशन बढ़ेगा वैसे वैसे वाटर कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। सेम केस, अगर टेम्परेचर को कम कर दिया जाए, तो क्या होगा? वाटर कांस्टेंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो KW का वैल्यू 1 × 10⁻14 है, ये हम लोग जो कैलकुलेट करके निकाल पा रहे हैं, ये वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पर फिक्स है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज कर दिया जाए तो कांस्टेंट की कंसंट्रेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। फाइनली हम इस बेस पर, कंसंट्रेशन के बेस पर सॉल्यूशंस के नेचर को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे। हमने यहां पर मान लिया क्या? केस नंबर फर्स्ट, इफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH-, अगर H+ और OH- की कंसंट्रेशन आपस में बराबर है तो वहां पर जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? न्यूट्रल। लेकिन अगर H+ की कंसंट्रेशन OH- से ज्यादा है तो हम लोग उस टाइम सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन जो भी होगा वो एसिडिक नेचर का होगा। लेकिन अगर हम लोग H+ की वैल्यू OH की वैल्यू से कम है, मतलब H+ का कंसंट्रेशन OH- के कंसंट्रेशन से कम है, उस केस पर जो सॉल्यूशन होगा वो आपका कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। क्या होगा? बेसिक नेचर। दूसरा केस आपको एक चीज याद रखना है कि H+ और OH- की कंसंट्रेशन पर बेस होकर हम लोग सॉल्यूशंस के एसिडिक नेचर का भी डिस्कशन कर सकते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है वो समझो। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में हमने H2 मॉलिक्यूल ले लिया, और जब हमने उसमें H2 मॉलिक्यूल लिया उसमें हमने एसिड भी ऐड कर दिया। एसिड का ऐड करने का मतलब क्या हुआ? हमने H+ की वैल्यू को इंक्लूड किया, और जब हम लोग H+ की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे इसका मतलब ये होता है कि वाटर का H+ और जो एसिड हमने डाला उसका H+, दोनों का H+ क्वांटिटी क्या हो गया? मिलकर सॉल्यूशंस की H+ क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। और अगर सॉल्यूशंस की H+ क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है इट मींस वो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है। सेम कंडीशन, अगर H+ वैल्यू कम हो जाती है, मींस अगर हम लोग उसमें बेस डाल दें तो फिर क्या होगा? OH- बढ़ जाएगा, और अगर OH- बढ़ेगा इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक हो जाएगा। अब दोनों केस में अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, मीन अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट में H+ और OH- दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है तो उस केस में जो नेचर होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो आपको ये याद रखना है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर KW की वैल्यू इंक्रीज होगी और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर KW की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं 10⁻⁻14, ये 298 केल्विन पर फिक्स है। अगर इसमें चेंजिंग कर दी जाएगी तो फिर दोनों के कंसंट्रेशन में भी चेंजिंग हो जाएगी। तो उसी बेस पर यहां पर हम लोग देख चुके हैं क्या? इफ H+ इक्वल टू OH- इक्वल टू 10⁻⁻7, तो इस वैल्यू से भी कंपैरिजन किया जाता है। आई मीन अगर H+ और OH- का वैल्यू 10⁻⁻7 से 7 के बराबर है तो वो न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर H+ का वैल्यू OH- से क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10⁻⁻7 से ज्यादा हो जाए, मतलब 10⁻⁻6, 10⁻⁻4, -3, -2 कुछ भी हो वो उस केस में एसिडिक होगा। सेम कंडीशन जब 10⁻⁻7 से वैल्यू -8, -9, -10, -14 तक जाएगी, उस केस में जो सॉल्यूशन होगा वहां पर OH- की कंसंट्रेशन के ऊपर हम लोग नेचर को डिस्कस करेंगे और वहां पर सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग आप लोगों को याद क्या रखना है? इसका रिजल्टेंट आपको क्या याद रखना है? फाइनली आपको मेमोराइज रखना है KW इक्वल टू
H प्लस और OH माइनस, बस ये आपका रिजल्टेंट वैल्यू है। और KW के बेस पर हम लोग H प्लस और OH माइनस की इंडिविजुअल कंसंट्रेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट आप लोग इतना नोट कर लो, उसके बाद हम लोग एक दो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल नहीं होगा कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं होगा। तो जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे वैसे वैसे आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। फटाफट बेटा नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके बेटा, चलो अब हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी डिस्कस कर लेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने क्या बोला, अगर टेम्परेचर का वैल्यू डिफरेंट हो जाए तो फिर KW का वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका एक सिंपल लाइन आपको याद रखना है, क्या, इफ टेम्परेचर is increase then the value of KW also increase। दूसरा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए तो फिर जो KW का वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये दोनों बातें हमने आपको 2-3 बार रिवाइज की, मतलब ये पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, इसमें नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात ये है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर निकाला जाए, मतलब H प्लस और OH माइनस की बात हम लोग किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर करते हैं, तो उस टाइम उन दोनों का जो KW के पर रिस्पेक्ट पर वैल्यू होगा वो दोनों कैसा होगा, इक्वल। मतलब हम लोग यहां पर लिख लेते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, द वैल्यू ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस, मतलब बेसिकली कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन आर इक्वल, किसी भी टेम्परेचर की बात की जाए, मतलब एट ऑल टेम्परेचर। मैं यहां लिख देता हूं ऑल टेम्परेचर। अगर हम किसी भी टेम्परेचर पर बात करें वो टेम्परेचर दोनों के लिए फिक्स होना चाहिए, तो उस केस में हर एक टेम्परेचर पर H प्लस और OH माइनस की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। बाकी जनरल फैक्टर है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KW बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो KW कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो जरा, अब न्यूमेरिकल कैसे समझना है वो समझो। मान लेते हैं हमारे पास एक न्यूमेरिकल पोर्शन है और दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ वाटर कांस्टेंट, यहां से सीधा लिख लो, द वैल्यू ऑफ KW इज 9.55 into 10 raised to power minus 14 at a certain temperature. At a certain temperature क्या लिखा, the value of KW is 9.55 into 10 raised to power minus 14 at a certain temperature. Find the value of H plus ion. तो हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जैसे अभी हमने आपको बताया KW इक्वल गिवन है 9.55 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 और हम लोगों को H प्लस का वैल्यू सॉल्व करना है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर टेम्परेचर फिक्स किया जाए तो उस केस में H प्लस और OH माइनस आपस में कैसे होंगे, इक्वल। अगर H प्लस और OH माइनस आपस में इक्वल है तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट KW इक्वल H प्लस OH माइनस, तो हम लोग इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। फाइनली वी कैन राइट H प्लस का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब KW का वैल्यू कितना है, 9.55 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 इक्वल टू
H प्लस का स्क्वायर। फाइनली H प्लस इक्वल टू रूट ऑफ 9.55 into 10 raised to power minus 14. तो now you can solve it and H plus equal to 10 raised to power minus 14 का हम लोग रूट निकालेंगे तो 10 raised to power minus 7 और 9.55 का अप्रोक्स 3 पॉइंट समथिंग कुछ, तो 3 मान लेते हैं, तो 3 इंटू 10 raised to power minus 7 ये आपका आंसर आया। ठीक है बेटा, अगर इसका आप एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर निकलेगा 3.09। वैसे राउंड फिगर में हम लोग 3.3 इंटू 10 raised to power minus 7 ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो 3.09 इंटू 10 raised to power minus 7 होगा। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ H प्लस। अगर इसी क्वेश्चन में OH माइनस की भी बात की होती तो सिंपल एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर दैट इज H प्लस इक्वल टू OH माइनस। फाइनली जो H प्लस होगा वही आपका OH माइनस होगा। हम इस तरीके के क्वेश्चन से पीएच पीओएच उन पर भी डिस्कस करेंगे, बट अभी बेसिकली हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करें तो उसी की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो बेटा, नाउ वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे वो मैंने क्वेश्चन इसलिए लिख दिया थोड़ा आपका टाइम बच जाए लेक्चर का। देखो जरा, हम लोग जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक चीज हमने कई बार आपको बताई है, फिर से समझ लो। केमिस्ट्री का जब भी आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, रिक्वायर्ड और गिवन ये दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। मींस व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। नाउ वी विल से हियर कैलकुलेट द हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोनियम आयन मींस H प्लस, और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं H3O प्लस इक्वल टू पूछा गया है। कैलकुलेट द हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O प्लस, ये हमको निकालना है। दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस, ये भी निकालना है। अब कंडीशन नंबर फर्स्ट में देखो, आई मीन पहले पॉइंट में इन्होंने क्या बोला 0.01 m HCl। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग HCl को H2O के साथ ऐड करते हैं, नाउ वी हैव H3O प्लस प्लस OH माइनस, तो यहां पर ये H3O प्लस की बात की गई है। दूसरा 0.01 m HCl की बात की गई है, तो हम लोग जानते हैं जो ये H प्लस होता है वही H3O प्लस के बराबर होगा। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर H प्लस इक्वल टू H3O प्लस, तो यहां पर जो H प्लस इक्वल टू H3O प्लस का वैल्यू है वो हम लोगों को निकालना है। बट गिवन क्या है, गिवन आपका H प्लस है। इट मीन्स H3O प्लस इक्वल टू क्या होगा 0.01। हम लोग पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे। फाइनली H3O प्लस इक्वल टू क्या बनेगा 1 इंटू 10 raised to power minus 2। ये आपका क्या आ गया आंसर। अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। तो ये तो H3O प्लस की बात थी, मींस हाइड्रोनियम आयन की। अब हम लोगों को हाइड्रोक्सिल आयन पढ़ना है, मींस OH माइनस। तो हम लोग यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे और लिखेंगे वी नो दैट, अभी हम लोगों ने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का कंडीशन पढ़ा क्या, KW इक्वल H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पर H प्लस ही H3O प्लस के बराबर, वही हाइड्रोनियम आयन ही H प्लस के बराबर होता है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं KW इक्वल टू H3O प्लस OH माइनस। फाइनली वी नो दैट हम लिख देंगे इफ KW इक्वल 1 इंटू 10 raised to power minus 14। यहाँ पर एक चीज समझ लो, एट 298 केल्विन, ये वैल्यू यहाँ पर फिक्स है एट 298 केल्विन। नाउ वी विल पुट द वैल्यू of KW 1 into 10 raised to power minus 14. Finally, we can write directly 10 raised to power minus 14 equal to H3O plus और OH minus. बट हम लोगों को रिक्वायरमेंट किसकी है OH माइनस की, तो हम लोग लिखेंगे OH माइनस इक्वल 10 raised to power minus 14 अपॉन H3O प्लस। यहां पर H3O प्लस का वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं। एक मिनट, मेरा कोई कैप गिर गया।
हाँ, तो देखो 10⁻⁻14 अपॉन H3O प्लस। अब H3O प्लस का वैल्यू कितना है 1 इंटू 10⁻⁻2। फाइनली 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁻⁻2। ये 10⁻⁻2 जब ऊपर जाएगा तो फिर साइन को चेंज कर देगा, फाइनली 10⁻+2। तो कितना आ गया 10⁻12 यूनिट मोल लीटर इनवर्स। तो ये आंसर आपका आ गया OH माइनस का। क्लियर है बेटा? समझ लो चीजों को, बहुत इजी है बट इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसी बेस पर हम लोग पीएच को भी सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन पीएच के कंसेप्ट के बाद। फिलहाल इसको नोट कर लो, ये आपका पहला पॉइंट था। अभी हम लोगों को NaOH वाले पर डिस्कशन करना है। ओके, चलो रब कर लेते हैं। देखो अब सेकेंड पॉइंट में क्या बोला गया है, सेकेंड पॉइंट में बोला गया कि कंसंट्रेशन ऑफ NaOH मींस NaOH का कंसंट्रेशन दिया है 0.001। फाइनली अगर हम लोग NaOH की बात करते हैं, क्या लिखा NaOH सॉल्यूशन, इसका मतलब ये एक्वस है। तो जब ये NaOH डिवाइड होगा तो ये Na प्लस एक्वस बनाएगा और OH माइनस भी एक्वस बनाएगा। ठीक है, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन दी गई है कितनी 0.001, तो OH माइनस की भी कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.001। ये बात क्लियर है सबको? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में ये बात पढ़ाई गई थी। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग फिर से देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ OH माइनस इक्वल टू 0.001। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट KW इक्वल H प्लस OH माइनस। अब यहां पर OH दिया है तो मतलब H प्लस निकालना है, सिंपल। तो KW इक्वल टू फिर से हो जाएगा क्या 1 इंटू 10⁻⁻14 इक्वल टू H प्लस का वैल्यू निकालना है, OH माइनस कितना हो जाएगा 0.001। फाइनली H प्लस इक्वल 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 0.001। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3, तो H प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻⁻11 यूनिट मोल लीटर इनवर्स। क्लियर? अब इस पॉइंट में अगर देखा जाए तो H प्लस का वैल्यू, अगर हम लोग इनमें आंसर की बात करते हैं तो H प्लस इक्वल टू कितना दिया है 10⁻⁻11। तो अगर हो सकता है ऑप्शंस में इस तरीके से लिखा हो 1 इंटू 10⁻⁻11, तो ये आपका हो गया मोल लीटर इनवर्स। इट इज द राइट आंसर। सेकेंड, अगर हम लोग इसमें OH माइनस की बात करेंगे मींस हाइड्रोक्सिल आयन की, तो हाइड्रोक्सिल आयन तो डायरेक्टली दिया हुआ है कितना 0.001। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻3 मोल लीटर इनवर्स। सिंपल, उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का डिस्कस किया, कुछ उसके न्यूमेरिकल भी किए। अब हम लोग अगले लेक्चर में इसके जस्ट आगे पीएच कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि हम लोग पीएच स्केल भी उसको बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम लोग पढ़ेंगे, बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, फिलहाल इसको आप लोग नोट कर लो, चीजों को समझ लो, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, बाय।